Good morning, very sweet. Good morning, my dear students. Today, I'm going to tell you how to write an inquiry letter, what the layout and format of an inquiry letter or inquiry letters. I'm going to explain its contents, its format, its layout, opening lines, closing lines, etc. So, please, you are supposed to give your attention on this video. The question is, you have recently passed your secondary board exam. You want to seek admission in a coaching student कोटा कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप 10+2 आपने किया है. अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं राजस्थान फॉर योर प्रिपरेशन फॉर आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए. राइट अ लेटर टू द इंस्टीट्यूट इंक्वायरिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर. इंस्टीट्यूट को लेटर लिखिए, फ़ी स्ट्रक्चर आपको बताएं, एडमिशन शेड्यूल बताएं, ठीक है, अकोमोडेशन, ये सभी चीज़ें आपको पूछनी है, उनसे इंक्वायरी करनी है. तो यू वांट टू राइट एन इंक्वायरी लेटर टू द इंस्टीट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेडिंग means sender's address. Okay, sender's address A4/29 49 ABC apartment sector 20 Noida UP. Okay, if address is not given in the question, then you can put the address that you want. जो चाहें वो एड्रेस आप लिख सकते हैं अगर नहीं दिया है. if that is given in the question, then you are supposed to put the same address. Okay, sender's address, then one line gap, date 20 May 20XX or 20th May, 20 क्रॉस. ये मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया था डेट का, इसी फॉर्मेट में आप उसको लिखेंगे. ठीक है, स्लैशेस, ऑब्लिक and other signs are not allowed at all. Okay, you are supposed to write date in proper format. Then address of the addressee, यानी कि receiver's address. The director, excellent tutorial, is the name of the institution, कोटा राजस्थान. डायरेक्टर को आप लेटर लिखने जा रहे हैं इंक्वायरी के लिए. द डायरेक्टर, एक्सीलेंट ट्यूटोरियल, कोटा राजस्थान. ओके, दिस इज रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. ये डेजिग्नेशन, ये इनका एड्रेस. ओके, देन सैल्यूटेशन, देखिए इसको, सैल्यूटेशन सर ऑब्लिक मैडम. ओके, सब्जेक्ट एडमिशन टू आईआईटी preparatory classes. Okay, this is your subject line to focus attention. आपकी लाइन जो है वो ये बता देनी चाहिए. your subject line should tell about what the entire letter is going to be written by you. आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं, तो इसी लाइन से ये जो है क्लियर होना चाहिए. पता लग रहा है एडमिशन आपको आईआईटी प्रिपरेटरी क्लासेस में लेनी है, उसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं. ओके, यू ऑल्सो कैन पुट सब्जेक्ट अबव सैल्यूटेशन और बिलो सैल्यूटेशन, नो प्रॉब्लम.
यहाँ से भी आप पहले सब्जेक्ट फिर सर और मैडम करके लिख सकते थे। ओके, देन बॉडी ऑफ द लेटर। पैरा फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। एज आई have told you that the first para of the letter is about the introduction of the paragraph. ठीक है, reference of the paragraph. Through your advertisement in the Times of India, I have come to know that your institute is a very reputed institute providing preparatory tutorial for admission in IITs and other top rated engineering colleges of the country. तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था, मुझे पता लगा है कि आपका इंस्टीट्यूट बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है जो आप प्रोवाइड कराता है प्रिपरेटरी ट्यूटोरियल कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए, जहाँ एडमिशन हम लेना चाहें अगर किसी में आईआईटी एटसेट्रा के लिए, अदर टॉप रेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो और टॉप रेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उससे बेहतर है आपका ये। ठीक है, ओके, रेपुटेटेड उन्हीं की तरह है। सम ऑफ माई नेबर्स एंड माई सीनियर्स हैव गॉट एडमिशन इन सम प्रेस्टिजियस कॉलेजेस थ्रू योर क्लास। आपके इंस्टीट्यूट में पढ़कर जो देश के जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन हो जाता है। हमारे भी कुछ पड़ोसियों ने, मेरे सीनियर्स ने आपके यहाँ कोचिंग ली है और आफ्टर टेकिंग कोचिंग इन योर institution they have got admission in prestigious colleges of the India। ठीक है, इस तरह का सेंस और आप लिख सकते हैं इसमें। Hence I am interested to seek admission in your institute। इसलिए मैं इस प्रकार मैं आपके इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्टेड हूँ एडमिशन लेने के लिए। ओके, आपका पैरा हो गया, इसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया है, रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट, जो भी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दिया था उसके रेफरेंस में। अब मेन पैराग्राफ आस्किंग फॉर डिटेल्स। ओके, ये आपका मेन पैराग्राफ सेकंड होगा, जो डिटेल्स आप पूछेंगे, जो इंक्वायरी आपको करनी है। ओके, सो प्लीज गिव मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन दीजिए मुझको। शेड्यूल ऑफ एडमिशन एंड इट्स प्रोसेस, किस तरह से एडमिशन लिया जाएगा, उसका शेड्यूल क्या है, प्रोसेस क्या है। फी स्ट्रक्चर बताइए, क्या फ़ी है इस कोर्स की। अकोमोडेशन, कैसे कहाँ रहना है। ठीक है, हॉस्टल और जो कैंटीन्स और भी जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताइए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन योर इंस्टीट्यूशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लेने के लिए आपके संस्थान में, इंस्टीट्यूशन में। ओके, तो ये आपका मेन पैराग्राफ है जिसमें डिटेल्स आपने चाहिए। ओके, देखें आप क्लियर से इधर, मेन पैराग्राफ आस्किंग फॉर डिटेल्स। ओके, ये डिटेल्स आपने पूछा है। नाउ कंक्लूडिंग पैराग्राफ आस्किंग फॉर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। अब आपका ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। ओके, ये कंक्लूड आप करेंगे और आप पूछेंगे रिप्लाई के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड द इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट। जो लेटर मैंने आपको लिखा है, द लेटर दैट आई हैव रिटन टू यू, you are supposed to send its reply or and the information I have asked for at the earliest। उन इंफॉर्मेशंस को, उन जानकारियों को जो मैंने आपसे चाहिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि उसको जल्दी भेज दें। ओके, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपका है। सेकंड पैरा था आपका मेन पैराग्राफ, जिसमें आस्किंग फॉर डिटेल्स, डिटेल्स के लिए आपने पूछा था। ओके, देखिए आस्किंग फॉर डिटेल्स।
Please put this format in your mind so that you could write good inquiry letter having this format. Now, complementary clause. Thanking you, one line gap, you should leave there. उसके बाद thanking you, then one line gap आप कर सकते हैं यहाँ पर. Yours sincerely, yours faithfully, yours truly. ठीक है, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं. Yours truly, yours sincerely, yours faithfully. Okay, Ravi Prakash, it's your name. If this name is given in the question, then you are supposed to put this name. If is not given, then XYZ ABC. Okay, signature, designation if applicable. अगर डेजिग्नेशन इनका कोई हो तो लिख दें, पद इनका, नहीं तो साइन कर दें या इनका नाम लिख दीजिएगा जो लेटर लिख रहे हैं. ओके, have a clear look on of this letter like this. Okay, entire format you are supposed to learn. Okay, this layout, this format, and an example as well. You are supposed to complete this letter, to write or note this letter out in your English notebook. This is your home assignment, homework actually. This is your homework. नोट करिए इसको, फॉर्मेट पूरा बनाइए जैसा मैंने आपको इसमें बताया है आपकी नोटबुक में. एंड with the help of this format and these lines, you are supposed to write another inquiry letter. You must form another question and write a letter. इससे आप चेंज करके इसका एड्रेस चेंज करिए, सब्जेक्ट चेंज करिए. या IIT के लिए आप मेडिकल के लिए लिखिए उसके लिए. ओके, प्लेस चेंज करिए. इसी आंसर की हेल्प से, इस फॉर्मेट और लेआउट की हेल्प से आपको दूसरा लेटर भी लिखना है अपने आप. आपका क्वेश्चन मैं चलिए बता देता हूँ. यू हैव रिसेंटली पास 10+2 बोर्ड एग्जाम. यू वांट टू सीक इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम, कुछ भी लिख दें. यू वांट टू सीक एडमिशन इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन आगरा फॉर प्रिपरेशन फॉर नीट. IIT का आप नीट कर दीजिए, मेडिकल एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए. राइट ए लेटर टू द इंस्टीट्यूट इंक्वायरिंग about the fee structure, admission schedule, accommodation, etc. Okay, you are Raj oblique Ravita, resident of 22 Awas Vikas Colony,
कानपुर। ओके, इस एड्रेस, इस नाम के साथ दूसरा लेटर आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। इस लेटर के कंटेंट्स, फॉर्मेट और ये जो दिया है उसकी हेल्प से। ओके, दिस योर होमवर्क, यू आर सपोज टू राइट another letter. I want to make you clearly understand about the format and contents of the letter. So another letter that I have given to you to be completed by you with the help of this format and contents. I have given you another question. This is your homework, home assignment. You are supposed to complete, to note this letter in your English notebook and also complete that question that I have given to you. उसे भी कंप्लीट करिए, आपका होम असाइनमेंट है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, यू आर सपोज्ड टू सेंड इट on my personal WhatsApp number, so that I could check whether you have done your work in proper way or not, whether you have completed your inquiry letter in proper format or not. I would check it. Okay, my dear students, now I would tell another letter in my next video. You must keep watching all the videos I am placing to you, sending to you, so that you could prepare yourself very well in proper manner, so that you could get good marks in the upcoming examinations. Thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students.